Hi friends, welcome to our Polity MCQ series. First question it is with reference to the preamble, consider the following statement. First question, it is not a part of our constitution. Second question, it cannot be amended. Okay. ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା यार chronology कोन थिला एक्चुअली बेरीबेरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे कोन हितला जोटा 1960 मसा रे हितला सेठी सुप्रीम कोर्ट कहितला जे ए प्रिएम्बुलटा हमर कॉन्स्टिट्यूशन ला गोटे पार्ट नुहे ओके तापर आसीतला किए केशवानंद भारती केस रे कोन हितला 1973 रे कोन हितला सुप्रीम कोर्ट कहितला जे यस प्रिएम्बुल ता हमर कॉन्स्टिट्यूशन ला गोटे पार्ट बोली तापर एलआईसी केस आसीतिला 1995 रे आ एठी भी सुप्रीम कोर्ट कहितला जे यस प्रिएम्बुल इज आवर पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट ता भूल तापर कहिछि इट कैन नॉट बी अमेंडेड बट आमे जानिछु 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे कोन हितला हमर तीनटा कांसेप्ट जुडितला फर्स्ट होछि कोन ना सेक्युलर सेकंड कोन होछि ना सोशलिस्टिक ओके देन थर्ड होछि कोन ना इंटीग्रिटी ओके तो एटा कोन हो एटा भी एक्चुअली भूल तो आंसर हिजो नाइदर 1 नॉर 2 ओके एबे हमें देखिबा सेकंड क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ओके से एठी दुटा स्टेटमेंट देजी आउ हमकु कहिछि कोउटा ठीक तो जतरे रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट को थाम पड़िबा जदि हम डिटेल एटे देखिबा एक्चुअली 1950 मसिया बेल को कोन हितला ना हमरो फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन थिला ए बी सी आउ डी तो एई जो फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन ले हमर स्टेट गुडा को भाग होइतिला तापर कोन हला ग्रेजुअली मन लैंग्वेज को बेस करिकि स्टेट को फॉर्मेशन करिया पई कोन हला ना बहुत सारा प्रोटेस्ट होइतिला तापर कोन हितला जून मासो 1948 रे कोन हितला ना गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कोन करतिला ना लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन ओके लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन को एस्टैब्लिश करतिला अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ एसके धर ओके अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ एसके धर तो एठी से कोन करले से रिजेक्ट करथिले जे कांसेप्ट टाको जे लैंग्वेज को आधार करके हम स्टेट बनेबार ओके तापर कोन हितला ना आईएनसी तार गोटे कमिटी फॉर्मेशन करथिला ताहा को नेकी ना जवाहरलाल नेहरू को नेकी करथिला प्लस वल्लभ भाई पटेल को नेकी करथिला प्लस ताहा को नेकी करथिला ना पटाभी सीतारामैया ओके पटाभी सीतारामैया को नेकी करथिला तो एक्चुअली एई आईएनसी रो एई कमिटीटा भी एई फेवर रे नथिला जे लैंग्वेज को हमें बेस करके कोन करिया स्टेट को बनेबा तापर कोन हितला ना एटी गोटे प्रोटेस्ट करथिले 1953 ले पट्टी श्रीरामलु आंध्र प्रदेश रो जण लोक थिले से कोन करथिले से प्रोटेस्ट करथिले आ से ताकर 56 ओके 56 दिन रे कोन करथिले ताको देहत्याग करथिले तापर एटी कोन हितला ना एई लैंग्वेज को नेकी स्टेट करिया पई बहुत सारा प्रोटेस्ट हितला जहा पर जे से आंध्र प्रदेश को कोन करथिले ना इंडिया गवर्नमेंट से टाइम रे आगो कहिकि ताको गोटे स्टेट रो रिकॉग्नाइजेशन दिखला तापर कोन हितला 1954 मसिया रे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एस्टैब्लिश हितला अंडर फजल अली ओके अंडर फजल अली को बाद रे सेठी के थिले ना एचएन कुंजरू थिले ओके एचएन कुंजरू थिले देन आउ किए थिले ना केएम पानिकर ओके केएम पानिकर थिले तो एक्चुअली ए जे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ता से कोन कहितला ना वन लैंग्वेज वन स्टेट को कोन करला एक्सेप्ट करथिला सो स्टेटमेंट 1 टा होचे हमर करेक्ट तापर स्टेटमेंट 2 टा दला जोटा दला गुजरात जो फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस एक्चुअली एटा गुजरात नै एटा होचे आंध्र प्रदेश ओके तो यार आंसर कोन हो 1 ओनली ओके एबे हमें देखिबा थर्ड क्वेश्चन तो कोइ यूनियन ऑफ इंडिया जो अछि आर्टिकल 1 रे सेटा कोन अछि टेरिटरी कोन सब टेरिटरी अछि एक्चुअली ए टेरिटरी ऑफ इंडिया रे तीनटा टेरिटरी थाए ओके तीनटा टेरिटरी थाए कोन कोन ना स्टेट गुटे रहिला तापर कोन ना यूनियन टेरिटरी गुटे रहिला आ गुटे कोन ना टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फ्यूचर ओके टेरिटरी एक्वायर्ड इन फ्यूचर ओके फ्यूचर कथा से कहिछि सो एही तीनटा को नेकी हमर टेरिटरी ऑफ इंडिया टा होइछि तापर कोन कहिला से सेकंड स्टेटमेंट रे कोन कहिला ना इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी फॉर सेशन ओनली ओके केवल से कहिछि एही ओनली देछि ओके बट हमर कोनला इंटरनेशनल लॉ अंडर रे हम कोन हो ना ए सेशन बाद रे हम कोन करताउ ना कॉन्क्वेस्ट ओके सब्जुगेशन को नेकी भी हमें टेरिटरी को कोन करबा ऑक्युपाई करि परिबा एक्वायर करि परिबा एज ए सॉवरेन स्टेट ओके सो एटा भूल हे जो ओनली देला दिस इज फॉर ए ओनली पई ही एटा स्टेटमेंट भूल हे गेल तापर कोन हला ना स्टेटमेंट 1 टा हमर ठीक अछि ओके तो यार आंसर कोन हबो 1 ओनली ओके एबे देखिबा हमें 4 नंबर क्वेश्चन तो कहि जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट the area or boundary of any state can be altered by the parliament after second रे कोन होछि the name of the state can be altered by its own state legislature okay तो एक्चुअली जत्ते बेले भी स्टेट रो नाम किछि परिवर्तन हो बा तार बाउंड्री ओके नेम
तार बाउंड्री तार एरिया ये सब को अल्टरेशन केवल ही हमर पार्लियामेंट करथाय ओके केवल ही पार्लियामेंट करथाय आ स्टेट लेजिस्लेचर ओनली तार व्यूज टा दिए ओके ओनली तार व्यूज टा दिए आ ई व्यूज टा मैटर करे नाही ओके तो यार आंसर कोन हबो यार आंसर भी 1 ओनली हबो ओके एबे हमें देखिबा 5 नंबर क्वेश्चन सो कहिछि व्हेन ए बिल इज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट फॉर द एडमिशन or establishment of a new state that is not part of our Indian Union it has to be passed by okay से कहिछि जो हमरटा अछि इंडिया अछि तो ए इंडिया रो वर्तमान हमर जो टेरिटरी अछि से टेरिटरी बाद रे जदी कोनोसी टेरिटरी को हमें ऑक्युपाई करिया बा एक्वायर करिया कहले हमको को सब माने कोन मेजॉरिटी रे पास करिया पई पड़ियो तो एक्चुअली एटी सबले चिंता करियो सिक्किम कथा को सिक्किम टा इनिशियल ले हम इंडिया पार्ट नथिला हमें एक्वायर करिछु ओके तो एटी कोन हिची ना जतले एई सब प्रोविजन टा आसी थाए हमरो आर्टिकल 2 रे ओके आर्टिकल 2 रे एक्चुअली मेंशन अछि जो सब टेरिटरी गुडा को इंडिया बाहर अछि तो ताको हमें केमती एक्वायर करिवा ओके तो सही जो प्रोसीजर टा हबो आर्टिकल 4 रे सेठी बाकी मेंशन अछि जो जो सब अमेंडमेंट हबो ताको हमें कोन करिया ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोली धरिबा नाही अंडर आर्टिकल 368 ओके तो ये 368 अंडर रे हमें ये सब जो अमेंडमेंट हबो तो ताको हमें सेठी कंसीडर करियो नहीं आ एटा कोन हबो ना सिंपल मेजॉरिटी रे पास हबो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके ऑप्शन सी होची करेक्ट एबे हमें देखिबा 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कोन कहिची ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग would reflect an appropriate relationship between equality and liberty एक्चुअली एटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ इंपोर्टेंट भी मन रखिथिबो 25 नवंबर के 25 नवंबर 1949 ले कोन हितला माने जस्ट वन डे बिफोर आवर कॉन्स्टिट्यूशन का हमें एडॉप्ट करिवारो जस्ट गोटे दिन आगु कोन हितला ना हमरो अंबेडकर को स्पीच देथिले कोठी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे से कहिथिले जदी हमको सोशल डेमोक्रेसी दरकार तो हमको सही पाई कोन होबा दरकार ना तीनटा कांसेप्ट दरकार कोन कोन ना लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ओके तो एई तीनटा होची ट्रिनिटी आ एई तीनटा केबे भी अलगा नोंदी समान सबोले एक ओके सो समान सबोले होची लिबर्टी बाद रे इक्वालिटी फ्रेटर्निटी रो किछि काम नै इक्वालिटी बाद रे लिबर्टी रो भी किछि काम नै फ्रेटर्निटी बाद रे भी कोन ए लिबर्टी और इक्वालिटी रो किछि काम नै सो एक्चुअली एई तीनटा होची कोन ना ट्रिनिटी एंड इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर सोशल डेमोक्रेसी ओके तो एटी हमर अंबेडकर कोन कहिथिले ना लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ few over many okay एटा भी ठीक अछि तापर स्टेटमेंट 2 कोन कहला ना इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव एटा भी ठीक सो दीटा जाक ठीक दैट इज बोथ 1 एंड 2 करेक्ट एबे हमें देखिबा 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर रे कोन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो मन रखिथिबो एक्चुअली हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टा केबे फॉर्मेशन हितला केबे ताको एस्टैब्लिश करा जायतिला मन रखिथिबो इन द मंथ ऑफ नवंबर ओके नवंबर 1946 सो नवंबर मास 1946 रे एटा को एस्टैब्लिश करा जायतिला अंडर कैबिनेट मिशन ओके कैबिनेट मिशन प्लान अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टा हितला अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टा कोन गोटे सॉवरेन बॉडी बोली धरा जातला को सॉवरेन बॉडी बोली धरा जातला ओके तापरे कोन होतला नै कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो काम कोन थिला ना से कॉन्स्टिट्यूशन को बनेबो के से कॉन्स्टिट्यूशन को बनेबो ता निजो इच्छा रे से जदी चाहिबो जे ब्रिटिश माने लॉ को जदी रखिबा पन चाहिबो से रखि परिबो जदी से ताको रिजेक्ट करिया पन चाहिबो तो रिजेक्ट भी करि पारि जे गोटा एटा सॉवरेन बॉडी थिला ओके तापर कोन हितला ना ए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टा थिला सेटा एक्चुअली दुईटा काम करथला कोन करथला ना फास्ट कथा होतला कॉन्स्टिट्यूशन को बनौतला आ कोन करथला ना देश पई हमर ऑर्डिनरी लॉ को बनौतला ओके ऑर्डिनरी लॉ को बनौतला तो जतरे ए कॉन्स्टिट्यूशन को से बनौतला सेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भाबरे थिला आ जतरे से ऑर्डिनरी लॉ को बनौतला सेटा कोन ना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भाबरे काम करथला ओके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भाबरे काम करथला जय दिन से कॉन्स्टिट्यूशन को बनौतला एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताकू किए सेदन प्रेसिडेंट करले ना राजेंद्र प्रसाद ओके ताकू सेदन प्रेसिडेंट करले के ना राजेंद्र प्रसाद आ जदिन ऑर्डिनरी लॉ एज पार्लियामेंट आकारे जेटा बसुतला ताकू प्रेसिडेंट करले के ना महाभालंकर ओके महाभालंकर ताकू प्रेसिडेंट करले सो एटी जो ऑप्शन गुडा को देइछ हमरो इट वाज नॉट ए फुल्ली सॉवरेन बॉडी एटा भूल तापर सेकंड देइछ इट वाज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एटा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल नुहे एक्चुअली यार जो मेंबर माने थिले समार स्टेट लेजिस्लेटिव ऐसे स्टेट लेजिस्लेटिव ग्रु आसिथिले तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम रे ओके समार डायरेक्टली लोक मान द्वारा निर्वाचित होई नथिले समार स्टेट लेजिस्लेचर को आसिथिले ओके बा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को आसिथिले सेई टाइम रे त प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बोली कहथला तो कोन
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम रे आसीथे तापर कोन कहूची इट बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यस एटा ठीक अछि तो यार राइट आंसर हो सी इट इज 3 ओनली एबे हमें देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन एठी भी कहिछि जे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट parliamentary system is based on the doctrine of separation of power between legislature and executive तापर कहिछि जे प्रेसिडेंशियल सिस्टम टा कोन एक्चुअली हम कॉन्स्टिट्यूशन कोन करछि ना पार्लियामेंटरी सिस्टम को एडॉप्ट करछि बोथ एट सेंटर आउ स्टेट रे सेंटर रे भी स्टेट सेंटर रे हमर आर्टिकल 74 आ 75 डील करले ए सब पार्लियामेंटरी सिस्टम स्टेट रे कोन करे आर्टिकल 163 आ 164 डील करे तो एक्चुअली पार्लियामेंटरी सिस्टम रे गोटे इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट होछि कोन ना हमर एग्जीक्यूटिव टा रेस्पोंसिबल टू लेजिस्लेचर ओके एग्जीक्यूटिव टा लेजिस्लेचर को रेस्पोंसिबल तो एठी कोन हुए ना जते हमें बाछु हम एमपी मानन को तो से माने जाय कि कोन करंती ना लेजिस्लेचर रे काम करंती बा लोकसभा को जानते से माने तो सही लोकसभा रु कोन हुए ना जे मेजॉरिटी पार्टी टा अछि तो ताकू गवर्नमेंट करिया पई ताकू सुजोग दिया जाय आउ सही गवर्नमेंट रे कोन हुए ये सब मिनिस्टर रहिबे समान को बाछा जाय कोउडी ना से लोकसभा बा राज्यसभा ओके तो एटू कोन हला आमे बाछिलु एमपी माने गले कोउटी की ना लोकसभा को गले आउ सही लेजिस्लेचर को कोन होचु ना एग्जीक्यूटिव को बाछा जाउचु बा सेटू मिनिस्टर माने आछुन सा एटू मिनिस्टर माने आछुचंदी कोउटी ना हम लेजिस्लेचर ओके सो लेजिस्लेचर आछुचंदी को माने मिनिस्टर माने तो एठी कोन होचु ना हमर ए जो एग्जीक्यूटिव रहला जोटा मिनिस्टर माने करंती आउ कोन लेजिस्लेचर जनरल जोटा एमपी माने अछंती तो एमान को भितरे कोन गुटे कोऑर्डिनेशन बा कोऑपरेशन रहउची जेहेतु एग्जीक्यूटिव टा आसुची कोउटी आ लेजिस्लेचर सो ए जो ऑप्शन 1 बा स्टेटमेंट 1 टा भूल कारण पार्लियामेंटरी सिस्टम रे स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर टा फॉलो हुए नाही ओके कारण एठू हमर जो एग्जीक्यूटिव माने लेजिस्लेचर आसथांती ओके एटा भूल तापर कोन कहछि ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एटा भी भूल कारण प्रेसिडेंशियल सिस्टम जदि हम यूएसए कथा कहिबा एठी ताकर ना सेपरेट अछि सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली फॉलो हुए ताहा का भितर ना लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव आ जुडिशरी ओके लेजिस्लेचर तारो से कोन करियो ना आईन बनेबो एग्जीक्यूटिव कोन करना एग्जीक्यूशन करिवो तापर जुडिशरी तारो जजमेंट एका दो तो इट इज स्ट्रिक्टली फॉलो हुए ओके बट इंडिया रे हम स्ट्रिक्टली फॉलो हुए नाही कारण हमर लेजिस्लेचर रु एग्जीक्यूटिव माने आसीथांती ओके तो एटा दुईटा जाक भूल सो नाइदर 1 नॉर 2 एबे हमें देखिबा 9 नंबर ओके 9 नंबर से कोन कला गुटे क्रोनोलॉजी रे हमको सजायबा पई से कहिछि एक्चुअली हमें पढितलु जे फर्स्ट होछ हमर कोन ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1954 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर फजल अली ओके तापर कोन हेतिला ना 1966 रे कोन हेतिला ना पंजाब और हरियाणा सेपरेट हेले ओके पंजाब और हरियाणा सेपरेट हेले और हरियाणा टा पंजाब रु बाहर तापर कोन हिता 36th अमेंडमेंट एक्ट अनुसार कोन हितला 1975 मसिया रे सिक्किम टा को हमें कोन करले गोटे स्टेट भाग रे हम ताको एडमिशन करथिले इनटू आवर इंडियन टेरिटरी ओके एटा होत आर्टिकल 2 अंडर हेतला ओके आर्टिकल 2 अंडर हेतला ओके सिक्किम टा को हमें कोन करथिलु एडमिशन करथिलु तापर कोन हितला 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 कोन हितला ना छत्तीसगढ़ टा सेपरेट हितला काटू ना मध्य प्रदेश रु छत्तीसगढ़ टा सेपरेट हितला ओके तो जदि हम क्रोनोलॉजी देखिबा तो फर्स्ट हितला कोन ना हमरो सेटिंग अप ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन देन तापर कोन हितला ना 1966 मसर जेटा पंजाब और हरियाणा कथा कहलु तापर कोन हितला 36तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम कथा कहलु तापर लास्ट रे 2000 रे कोन हितला ना मध्य प्रदेश रु छत्तीसगढ़ टा बाहर जदि हम क्रोनोलॉजी आके देखिबा तो कोन हबो ऑप्शन डी 2 4 1 3 एबे देखियो हम 10th क्वेश्चन कोन कहला ना आर्टिकल 12 जो अछि हम पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट अंडर जो आर्टिकल 12 अछि से कोन करे स्टेट को डिफाइन करे एक्चुअली से स्टेट को काहे की डिफाइन करे खास कथा हम बुझिबा को दरकार तो फंडामेंटल राइट एक्चुअली कहा अगेंस्ट हम नहीं परिबा जे इंडिविजुअल मान को दिया है ठीक कथा तो इंडिविजुअल मान को दिया है जे सेटा कहा अगेंस्ट जे कि कोन करिवे केस करिवे कोर्ट रे तो एक्चुअली फंडामेंटल राइट को जदी वायलेट करिवो किए ना स्टेट ही ताको वायलेट करिवो ओके तो जेहेतु स्टेट वायलेट करिवो हम स्टेट अगेंस्ट जाके कोन करिबा ना जुडिशरी आगे अपील करिबा तो फास्ट कथा हमको स्टेट कोन करिया को दरकार स्टेट को डिफाइन करिया पई दरकार ओके स्टेट को डिफाइन करिया पई दरकार आ आर्टिकल 12 टा कोन करता है स्टेट को डिफाइन करता है सो एटी स्टेट अंडर कोन कोन रहिछि ना पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट रहिछि यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव भी रहिछि ओके यूनियन एग्जीक्यूटिव रहिछि स्टेट एग्जीक्यूटिव भी रहिछि म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत राज भी एठी रहिछि अंडर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ओके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर रे म्युनिसिपैलिटी पंचायत भी एई कोन स्टेट अंडर रे जाय तापर अथॉरिटीज लाइक एलआईसी एंड ओएनजीसी
ओके तो एठी कोन जते सब स्टैट्यूटरी बॉडी रहिला आ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी रहिला से सब भी कोन हमरो एई जो अछि आर्टिकल 12 अंडर जाय ओके ता बाद रे जानि था गोटे कथा तो यार आंसर एक्चुअली कोन जीवो 1 2 3 एंड 4 ओके सबगा ठीक अछि आ गोटे कथा जानि था जदि गोटे प्राइवेट कंपनी टा भी मोनोपोली ऑफ स्टेट को एंजॉय करथाय ओके आउ से स्टेट रो कि फंक्शन को कोन कथा परफॉर्म करथाय तो सेटा भी स्टेट अंडर को जीवो अंडर आर्टिकल 12 ओके एटा सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट ओके